दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसमें छिपी सीख आपकी सोच को बदल सकती है और आपके जीवन में शांति का नया रास्ता खोल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षा पर आधारित कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें सिखाती है कि अत्यधिक सोच कैसे हमारे दुख का कारण बनती है और एकाग्रता कैसे हमें शांति देती है। ये कहानी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी उसका मन हमेशा अशांत रहता था। वो हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता था, छोटी सी समस्या को भी बड़ा बना लेता था, बीती बातों को याद करके परेशान होता और आने वाले समय की कल्पना करके डर जाता। उसका मन जैसे कभी रुकता ही नहीं था। रात को सोते समय भी उसके विचार नहीं रुकते थे। दिन में काम करता तब भी मन कहीं और भटकता रहता। धीरे धीरे वो अंदर से थक गया। हंसता तो था, लेकिन भीतर से खाली महसूस करता। लोगों के बीच रहता, पर मन अकेला रहता। एक दिन वो खुद से बोला, क्या यही जीवन है? क्या मन की ये बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी? उसी समय उसने सुना कि गौतम बुद्ध उस क्षेत्र में आए हुए हैं और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। युवक के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने निश्चय किया कि वो बुद्ध के पास जाएगा। अगली सुबह वो आश्रम पहुंचा। वहां चारों ओर शांति थी। पेड़ों की छाया, पक्षियों की मधुर ध्वनि और बीच में शांत मुद्रा में बैठे गौतम बुद्ध। युवक उनके चरणों में झुक गया। कांपती आवाज में बोला, भगवन, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूं, चिंता करता रहता हूं। कृपया मुझे बताइए, मैं इस पीड़ा से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके चेहरे पर करुणा भरी मुस्कान थी। उन्होंने कुछ क्षण युवक को देखा, फिर शांत स्वर में बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या कठिन नहीं है, पर तुम्हारा मन बहुत भटका हुआ है। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध पास रखे एक छोटे कटोरे को उठाए, उसमें पानी भरा और युवक की ओर बढ़ाया। फिर बोले, इसे अपने दोनों हाथों से पकड़ो और मेरे साथ चलो। ध्यान रखना, इसमें से एक भी बूंद नहीं गिरनी चाहिए। युवक को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने कटोरा पकड़ लिया। बुद्ध चलने लगे, युवक उनके पीछे पीछे। वे कभी पतली पगडंडियों से गुजरे, कभी ऊंचे नीचे रास्तों से, कभी पेड़ों के बीच, कभी आश्रम की सीढ़ियों पर। युवक का पूरा ध्यान सिर्फ कटोरे पर था। उसकी आंखें पानी से हटी ही नहीं। कदम बहुत संभल संभल कर रख रहा था। उसे रास्ता याद नहीं रहा। लोग दिखे, पर ध्यान नहीं गया। आवाजें आई, पर सुनाई नहीं दी। उसके मन में कोई चिंता नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई पुरानी बात नहीं थी, कोई भविष्य नहीं था। सिर्फ कटोरा और उसमें भरा पानी। कुछ समय बाद वे वापस उसी स्थान पर आ गए। बुद्ध रुके। बुद्ध ने पूछा, वत्स, जब तुम मेरे साथ चल रहे थे, तब क्या तुम अपने दुखों के बारे में सोच रहे थे? युवक बोला, नहीं भगवन। क्या तुम्हें अपने भविष्य की चिंता हुई? नहीं भगवन। क्या कोई डर, कोई उलझन, कोई विचार आया? युवक ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो बस इस कटोरे पर था। तब बुद्ध मंद मंद मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। युवक चौंक गया। बुद्ध बोले, जब तुम्हारा ध्यान एक जगह था, तब तुम्हारा मन शांत था। जब मन एक होता है तो दुख रुक जाते हैं। जब मन भटकता है तो दुख जन्म लेते हैं। युवक शांत खड़ा था। गौतम बुद्ध की बातें उसके हृदय में उतरने लगी थी। बुद्ध ने कहा, वत्स, जिस तरह तुम कटोरे के पानी पर ध्यान लगाए रहे और तुम्हारा मन शांत हो गया, उसी तरह यदि तुम जीवन में केवल आवश्यक बातों पर ध्यान दोगे
तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। युवक बोला, लेकिन भगवन, मेरा मन तो बार बार भटक जाता है, मैं चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध ने करुणा से कहा, मन को बल से नहीं रोका जाता, मन को दिशा दी जाती है। वे थोड़ी देर रुके, फिर बोले, जब नदी बहती है और उसे कोई मार्ग नहीं मिलता तो वो चारों ओर फैलकर दलदल बना देती है, लेकिन जब उसे सही दिशा मिल जाती है तो वही नदी खेतों को जीवन देती है। मन भी वैसा ही है, दिशा नहीं मिले तो चिंता बन जाता है और दिशा मिल जाए तो ध्यान बन जाता है। युवक गहरी सोच में पड़ गया। तब बुद्ध ने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मान लो, बुद्ध बोले, तुम्हारे पास एक बगीचा है, यदि तुम उसमें हर तरह के बीज बिना सोचे डालते जाओ तो क्या होगा? युवक बोला, बगीचा उलझ जाएगा भगवन। कुछ पौधे बड़े होंगे, कुछ सूखेंगे, सब एक दूसरे को दबाने लगेंगे। बुद्ध मुस्कराए, ठीक यही तुम्हारे मन में हो रहा है। तुम हर विचार को जगह दे देते हो। डर, चिंता, पछतावा, कल्पना, क्रोध, तुलना सब एक साथ उग रहे हैं, इसलिए मन अशांत है। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम कुछ ही अच्छे बीज चुनो और उन्हीं पर ध्यान दो तो बगीचा सुंदर बन जाएगा। मन का बगीचा भी ऐसा ही है। युवक की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसने पूछा, तो भगवन, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, 3 बातें सीखो। पहली, हर विचार को सच मत मानो। जो विचार दुख दे उसे देखो और जाने दो। दूसरी, जो काम कर रहे हो पूरे मन से वही करो। चल रहे हो तो चलो, खाना खा रहे हो तो खाओ, सांस ले रहे हो तो सांस को महसूस करो। तीसरी, हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत बैठकर देखो, कुछ बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। युवक ने हाथ जोड़ दिए। भगवन, वो बोला, मैं समझ गया हूं। मैं दुखों से नहीं, अपने भटके हुए ध्यान से परेशान था। बुद्ध ने कहा, वत्स, दुख बाहर नहीं है, दुख उस मन में है जो हर जगह भटकता है, और शांति भी बाहर नहीं है, शांति उस मन में है जो इस क्षण में टिक जाता है। युवक ने वही निश्चय किया। अब वो अपने मन को दिशा देगा, हर विचार का पीछा नहीं करेगा, हर चिंता को सच नहीं मानेगा। वो बुद्ध को प्रणाम कर नए भाव के साथ अपने गांव लौटा। अगले कुछ दिन उसके लिए कठिन थे। पुरानी आदतें लौट आती थी। मन फिर चिंता करने लगता था, लेकिन अब वो डरता नहीं था। जब विचार आते वो उन्हें देखता, धीरे सांस लेता और वर्तमान में लौट आता। चलते समय कदम महसूस करता, खाते समय स्वाद महसूस करता, सोते समय सांस महसूस करता। धीरे धीरे उसके मन की गति कम होने लगी। अब वो छोटी बातों में उलझता नहीं था। जो बीत गया उसे जाने देता, जो आया नहीं उसकी चिंता नहीं करता, जो सामने है उसी को जीता। कुछ ही महीनों में गांव के लोग बदलाव देखने लगे। वही युवक जो हमेशा परेशान रहता था अब शांत दिखाई देता था। उसकी आंखों में स्थिरता थी, उसकी आवाज में ठहराव था, उसकी उपस्थिति में सुकून था। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने पूछा, तुम बदल कैसे गए? हमें भी बताओ, हम भी मन की शांति चाहते हैं। युवक मुस्कराया। उसे बुद्ध की बातें याद आ गई। युवक कुछ क्षण शांत रहा। फिर उसने गांव वालों से कहा, मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं भी आप जैसा ही एक साधारण मनुष्य हूं। पर मुझे गौतम बुद्ध से एक बात समझ में आई, हम दुखों से नहीं, अपने विचारों से थक जाते हैं। लोग ध्यान से सुनने लगे। युवक बोला, भगवान बुद्ध ने मुझसे कहा था, मन को रोको मत, मन को देखो। जब हम किसी विचार को देखते हैं तो वो हमें बांध नहीं पाता, और जब हम हर विचार के पीछे भागते हैं तो वही विचार हमारी जंजीर बन जाते हैं। उसने उन्हें कटोरे वाली घटना सुनाई। कैसे चलते समय उसके मन में कोई चिंता नहीं थी,
क्योंकि उसका ध्यान एक जगह था। फिर बोला, उस दिन मैंने समझा, जब ध्यान बंटा होता है तो मन दुखी होता है, और जब ध्यान जुड़ा होता है तो मन शांत होता है। गांव के लोग चुप थे। कई लोगों की आंखों में नमी थी। युवक ने कहा, हम में से अधिकतर लोग या तो बीते कल में जी रहे हैं या आने वाले कल में। हम आज में रहते ही नहीं, इसीलिए शांति नहीं मिलती। उसने उन्हें एक छोटा अभ्यास सिखाया। हर दिन कुछ समय बैठो, अपनी सांस को महसूस करो। जब मन भटके तो उसे डांटो मत, बस वापस सांस पर ले आओ। धीरे धीरे मन को घर मिल जाएगा। कुछ लोगों ने उसी दिन अभ्यास शुरू किया। पहले पहले उन्हें भी कठिन लगा। मन भागता था, पुरानी बातें आती थी, चिंताएं उठती थी। लेकिन युवक उन्हें समझाता, यही अभ्यास है। मन का भटकना असफलता नहीं है, मन का लौट आना ही साधना है। समय बीतने लगा। अब गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग जल्दी क्रोधित नहीं होते थे, बात बात पर टूटते नहीं थे। समस्याएं आती थी, पर उनसे लड़ते नहीं थे। वे पहले अपने मन को शांत करते, फिर समाधान खोजते। धीरे धीरे गांव में एक नई शांति उतर आई। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति युवक के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने हमें जीवन की एक अनमोल बात सिखाई है। पहले हम परिस्थितियां बदलना चाहते थे, अब हम मन को समझना सीख गए हैं। और जब मन शांत होता है तो परिस्थितियां भी बदल जाती है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, मैंने केवल वही बांटा जो गौतम बुद्ध ने मुझे दिखाया। उन्होंने कहा था, सच्ची शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। उस रात युवक अकेला बैठा था। आसमान में तारे थे, हवा में ठंडक थी। वो अपनी सांस को महसूस कर रहा था। मन शांत था। विचार आते और चले जाते। उसके भीतर एक गहरा भाव उठा, मैं वही हूं जो देख रहा है, मैं अपने विचार नहीं हूं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, दुख के नहीं, कृतज्ञता के। समय के साथ युवक का जीवन ही नहीं, पूरा गांव बदल गया। लोगों में धैर्य बढ़ा, करुणा बढ़ी, समझ बढ़ी। उन्होंने सीखा, छोटी बातों में ही जीवन है, सरलता में ही सुख है, और स्थिर मन में ही सच्ची शांति है। और ये सब गौतम बुद्ध की एक छोटी सी शिक्षा से शुरू हुआ। एक कटोरा, थोड़ा पानी और जागा हुआ ध्यान। कहानी की अंतिम सीख। ये कथा हमें याद दिलाती है, अत्यधिक सोच दुख का बीज है, एकाग्रता शांति का द्वार है, वर्तमान ही जीवन है, और मन को समझना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। गौतम बुद्ध कहते हैं, 1000 युद्ध जीतने से बड़ा है अपने मन को जीत लेना। जब हम अपने मन को देखना सीख जाते हैं, तब हम जीवन को जीना सीख जाते हैं। दोस्तों, अगर ये कथा आपको भीतर तक छू गई हो, तो इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करें। शांत मन ही सच्चा सुख है, स्थिर ध्यान ही सच्चा धन है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में आए थे। नगर में उनके प्रवचनों की चर्चा हर ओर फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उन्हें देखने और सुनने आते थे। लेकिन उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि बुद्ध लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था। उसके भीतर अहंकार भरा हुआ था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं सबके सामने बुद्ध का अपमान करूंगा। अगले दिन जब बुद्ध लोगों को शांति का मार्ग बता रहे थे, वो व्यक्ति भी भीड़ में आया। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, उसकी आंखों में घृणा थी। वो जोर से बोल उठा, तुम ढोंगी हो, तुम लोगों को कमजोर बना रहे हो, तुम्हारी शिक्षाएं बेकार है। भीड़ सन्न रह गई। कुछ शिष्य क्रोधित हो गए, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा। लेकिन बुद्ध
बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न क्रोध था, न अपमान, न भय। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जैसे कोई पिता रोते हुए बच्चे को देखता है। वो व्यक्ति और अधिक भड़क गया। उसने कठोर शब्द कहे, अपमान किए, आरोप लगाए। लेकिन बुद्ध मौन रहे। जब वो थक गया और चुप हुआ, तब बुद्ध धीरे से बोले, वत्स, यदि कोई तुम्हें उपहार देना चाहे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति चौंक गया। बोला, उसी के पास जो देने आया था। बुद्ध मुस्कराए। ठीक वैसे ही बुद्ध बोले, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी घृणा, तुम्हारे अपमान मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे सब तुम्हारे ही पास है। भीड़ स्तब्ध रह गई। वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, फिर भी तुम दुखी हो। सोचो, जब तुम दूसरों को क्रोध देते हो, तो सबसे पहले जलता कौन है? आग पहले अपने घर को जलाती है, फिर दूसरों को। वो व्यक्ति कांपने लगा। उसका सारा गुस्सा जैसे अंदर ही अंदर उसे जलाने लगा। बुद्ध उठे, धीरे धीरे उसके पास आए और करुण स्वर में बोले, वत्स, तुम मुझसे नहीं लड़ रहे, तुम अपने भीतर की पीड़ा से लड़ रहे हो। क्रोध तब पैदा होता है जब मन दुखी होता है, और दुखी मन प्यार नहीं, युद्ध खोजता है। वो व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार देखा था कोई ऐसा जो अपमान के बदले मौन दे रहा था, घृणा के बदले करुणा। वो बुद्ध के चरणों में गिर गया। भगवन, वो बोला, आज आपने मुझे हरा दिया। बुद्ध ने कहा, नहीं वत्स, आज तुम जीते हो। जिस दिन क्रोध थमता है, उसी दिन मन मुक्त होता है। कुछ समय तक वो व्यक्ति बुद्ध के पास रहा। वो मौन सीखने लगा, सांस को देखना सीखने लगा, अपने भीतर उठते क्रोध को पहचानने लगा। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। जो पहले कठोर था, वो कोमल होने लगा। जो पहले चिल्लाता था, वो सुनने लगा। जो पहले लड़ता था, वो समझने लगा। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, आपको अपमान बुरा क्यों नहीं लगता? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं रहता, मैं साक्षी में रहता हूं। जब तुम जान जाते हो कि तुम विचार नहीं हो, तो कोई विचार तुम्हें घायल नहीं कर सकता। वो व्यक्ति उसी नगर में रहा, लेकिन अब लोग उसे पहचान नहीं पाते थे। पहले वो आग था, अब वो दीपक बन गया था। पहले वो दूसरों को जलाता था, अब वो दूसरों को रोशनी देता था। कहानी की सीख। ये कहानी हमें सिखाती है, क्रोध शक्ति नहीं है, मौन शक्ति है। अपमान कमजोरी नहीं है, उसे स्वीकार न करना शक्ति है। दुनिया को जीतना बड़ा नहीं है, अपने मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध है। गौतम बुद्ध कहते हैं, घृणा से घृणा कभी समाप्त नहीं होती। घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। जब हम प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनते हैं, तब हम बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं।